हेलो बच्चों। जैसा कि आप लोग जो कंटिन्यू वीडियोस देख रहे हैं, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति पहली बार वीडियो देख रहा है वो पहले पुरानी वीडियोस देख ले, फिर आगे कंटिन्यू करें। तो जैसा कि हमारा टॉपिक आगे बढ़ के आ चुका है, आज के हमारे टॉपिक्स हैं, हमें पढ़ना है दो टॉपिक्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सेकंड वन एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दो टॉपिक हैं आज हमारे। ये मैट्रिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। इन्हें थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे, बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे। सबसे खास बात, इजी होते हैं। दूसरी खास बात, एग्ज़ाम में फोकस्ड टॉपिक होते हैं ये। इन टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की हम बात करें या बड़े क्वेश्चंस की हम बात करें। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ध्यान देंगे। हाँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम में भाई इसको कहते हैं सम्मित अव्यू, और इसे कहा जाता है विषम सम्मित अव्यू। इनको हमें समझना है ये होते क्या है। चलिए तो देखिएगा। फर्स्ट वन बात कर रहा हूँ मैं सिमेट्रिक की, कि सम्मित अव्यू क्या होता है। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जानते हैं मैट्रिक्स ए से डिनोट कर रहे हैं। कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब भाई आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स का आपको निकालना है डैश। डैश मालूम है, जिन्हें मालूम नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी क्वेश्चन के साथ, देख लीजिएगा। डैश मतलब ट्रांसपोज होता है, हिंदी में उसको कहते हैं परिवर्त। तो जो भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स का आपको निकालना है परिवर्त। यदि वो परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ही इक्वल आ रहा है, मतलब दोनों में कोई चेंज नहीं है, मैट्रिक्स की हम बात करें या हम उसके ट्रांसपोज की बात करें, दोनों सेम टू सेम है, तो उस कंडीशन में वो जो मैट्रिक्स होता है वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम्मित अव्यू। वेरी सिंपल। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। हमें पता करना था कि हमारा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, हमारा अव्यू सम्मित अव्यू है या नहीं। तो आपको केवल क्या करना है, उसका डैश निकालना है। डैश मतलब ट्रांसपोज। और यदि वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सम्मित अव्यू। आगे देखिएगा सेकंड वन। अब हमने क्या करना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना है कि भाई हमारा मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक है या नहीं, हमारा अव्यू विषम सम्मित अव्यू है या नहीं है। तो भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी हमारा मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का डैश निकालना है। आप डैश निकाल लेंगे। अब जब आप डैश निकाल लेंगे तो ये जो ए डैश की वैल्यू होती है वो माइनस ए के इक्वल आ रही होती है, यानी माइनस बाहर लगाकर जो ए था वही यदि ए डैश बन जाए तो मैट्रिक्स कहलाता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सम्मित अव्यू। इतनी सी बात है, यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बना कि इफ ए डैश इक्वल ए देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ए डैश बराबर ए आ जाए तो वो अव्यू सम्मित अव्यू कहलाता है। सेकंड वन, if a dash equal minus a then matrix is called SQ symmetric matrix। यानी हिंदी में यदि a dash बराबर माइनस a आ जाए तो हम उस अव्यू को विषम सम्मित अव्यू कहते हैं। ठीक है, अब जरा हम क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर होगा, ऐसे नहीं। चलिए, जिसने नोट करना है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7
7 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमसे कह रहा है कि शो दैट द मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या रहा है कि बताइए ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे अब इस क्वेश्चन में क्लियर होंगे। हिंदी मीडियम के छात्र देख रहे हैं तो इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये सिद्ध कीजिए कि आपको ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है या हिंदी में आव्यूह दिया हुआ है ये सममित आव्यूह है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलिए तो कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले हमने सॉल्व किया, ए तो है ही हमारे पास, तो अब आपने केवल क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। अब डैश जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं भी जानते तो अभी ध्यान से समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। भाई ये मैट्रिक्स है और कोई आपसे कहता है कि हमें इस मैट्रिक्स का डैश निकालना है, तो डैश निकालने के लिए केवल आपको करना है जो नंबर्स रो में हैं उन्हें कॉलम्स में कर दीजिए। जैसे 1 -1 5 आपको नज़र आ रहा है रो में, इसे आप लेकर आइए कॉलम में। 1 -1 5 ऐसे में बेटा रोज होते हैं, ऐसे में कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। क्लियर। चलिए ये सेकंड रो है, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में ले आइए, तो ये हो गया -1 2 1। ये थर्ड रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में ले आइए, 5 1 3। ये आपका डैश हो गया। जरा बेटा देखें ए और ए डैश सेम है या कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो ये है वही ये है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए डैश इक्वल, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से देख करके, ए। पहला कॉन्सेप्ट यही था कि आपने ए डैश निकाला, मतलब हमने चेंज किया था, रो को हमने कॉलम में लिखा था, लिखने के बाद भी इन दोनों में चेंज ही नहीं आया। जब चेंज नहीं आया, ए डैश इक्वल ए आ गया, तो आप कहेंगे ये जो आपका मैट्रिक्स था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सममित आव्यूह है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद यदि परेशानी रहती है किसी को तो मेरे से पूछिएगा आप लोग, ठीक है ना। और एक और अब देखेंगे आगे, एसक्यू सिमेट्रिक का एक क्वेश्चन देखेंगे। इसी का एक क्वेश्चन देखेंगे हम 7 का सेकंड। सो दैट मैट्रिक्स है, ये इससे हटा देते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करना है। 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 एंड 0। ये पूछ रहा है हमसे इज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा जा रहा है कि भाई ये जो मैट्रिक्स है ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये प्रूफ कीजिए। अब देखते हैं भाई कैसे प्रूफ करें हम। ये प्रूफ करने के लिए फिर वही काम, क्या आपने करना है, ए है, हम सबसे पहले निकालते हैं ए डैश। अभी अभी सीखा हमने ए डैश क्या होगा भाई, कि जो रोज़ हैं इन्हें कॉलम में ले आइए आप। ये रो है हमारा, इसे कॉलम में ले करके आना है, तो ये हो गया 0 1 -1। सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में ले आइए, -1 0 1। थर्ड रो है, थर्ड कॉलम में लेके आ जाइए, 1 -1 0। अभी आप देखिए क्या ये और ये सेम है? आप कहेंगे नहीं, सेम तो नहीं है, नंबर भले ही हो लेकिन प्लस माइनस का तो डिफरेंस आ रहा है भाई। यहाँ -1 है, इसमें तो +1 आ रहा है, यहाँ +1 है, इसमें तो -1 आ रहा है। तो क्या करते हैं, ऐसा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इस पूरे मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन लेना है। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब है जैसे ही आप बाहर माइनस लगाते हो तो अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इस 0 में तो कोई भी साइन रखिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 1 है, +1 हो जाएगा, प्लस का 1 है,
-1 हो जाएगा, +1 है -1 हो जाएगा, 0 एज इट इज़ है, -1 है +1 हो गया, -1 है +1 कर दीजिए, +1 है -1 कर दीजिए, 0 एज इट इज़ रखिए। क्या अब ये एक इक्वल हो गया? देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल हो गया भाई, सारे एलिमेंट सेम हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि a डैश इक्वल -a, यही थे स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट। दोबारा जाके देख लीजिएगा कि यदि a डैश इक्वल -a आ जाता है तो वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, वो विषम सममित आव्यूह हो जाता है। क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए ये आव्यूह विषम सममित आव्यूह है या नहीं है। हमें शो करना था कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया। कैसे? a डैश इक्वल -a आ गया तो ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इतने सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। अब एक और ख़ास बात, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, देखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। ए कोई मैट्रिक्स होता है, मालूम है, उसी का डैश निकाल दिया जाता है, ये अभी देखा आप लोगों ने। अब आपको ये ध्यान रखना है कि a प्लस a डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह होता है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपने उसका डैश निकाला, डैश निकालने के बाद दोनों का आपने प्लस कर दिया। अभी आप लोग जानते ही हैं कि प्लस करते हैं तो वो एक नया मैट्रिक्स बनता है, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमेशा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है, सममित आव्यूह रहता है। बिल्कुल आप बिना चेक किए पता लगा सकते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका कि a माइनस a डैश जो है वो ऑलवेज होता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। हमेशा कोई भी मैट्रिक्स हो, आपने ए निकाला, उसका डैश निकाला, माइनस कर दिया, अब माइनस करने के बाद नया मैट्रिक्स आया, वो नया मैट्रिक्स हमेशा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा, ये फिक्स होता है। एक और ख़ास बात जो आगे क्वेश्चनों में आने वाली है कि हमेशा, अब यदि मैं इसको इस तरीके से a प्लस a डैश कर देता हूँ, इसमें 1/2 लगा करके और 1/2 लगा करके a माइनस a डैश कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा सॉल्व होने के बाद a आएगा। देख सकते हैं कैसे, 1/2 कॉमन लीजिए, यहाँ से a और a 2a हो रहा है, ये a डैश कट जाएगा, 2a से ये 2 कैंसिल होगा, वापस से a आ जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में आता है कि हमें चेंज करना रहता है। तो a प्लस a डैश सिमेट्रिक होता है, सममित होता है, तो 1/2 a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक होगा, सममित होगा। a माइनस a डैश एसक्यू सिमेट्रिक है, विषम सममित है, तो 1/2 a माइनस a डैश भी विषम सममित होगा। यानी आप देख सकते हैं ये एक सममित है और ये एक विषम सममित है। तो क्वेश्चन बनता है कि एक दिए गए मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित के योग के रूप में परिवर्तित करना है। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं देख लीजिएगा।